नमस्कार किसान साथियों। आज बात है कि किसानों के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं अभी की स्थिति में, क्योंकि सोयाबीन की जो अवस्था है लगभग 35 से 40 दिन के आसपास होने का है। और जो अर्ली वेराइटी की सोयाबीन होती है उनमें 60-70% फूल आ गए और कुछ जो लेट वेराइटी है उनमें फूल आने की अभी कगार पर बनी हुई है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि किसान मित्र जो लगातार बारिश हो रही, कहीं 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 पानी की खींच लग रही है और कहीं बारिश कम हो रही है। लेकिन अभी पूरा मोटा मोटा देखा जाए तो पूरे एमपी राजस्थान के आसपास इलाकों में अभी वर्षा एक दो दिन से लगातार हो रही है और किसान मित्रों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि किसान मित्र क्या होता है कि बारिश में अभी थोड़ा फ्री भी रहता है किसान मित्र, तो उनके जो चौपाल होती है गांव में बैठने की या फिर चौराया होता है या फिर किसान मित्र कहीं बैठते हैं तो एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे में किसान मित्रों के मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि एक किसान मित्र बोलता है कि मैंने ये दवाई का उपयोग किया, दूसरा बोलता है मैंने ये उपयोग किया, तीसरा बोलता है कि मैंने इसका उपयोग किया, और चौथे के मन में फिर शंका आती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं तब भी हमारी फसल अच्छी चल रही है, तो मुझे भी मतलब कुछ उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा आप न सोचें, अगर आपकी फसल अच्छी है तो आप अपने बजट को न बढ़ाएं। और बात करते ऐसे में किसान मित्रों के मन में सवाल आता है कि अभी तो लगातार बारिश हो रही है तो हमारी सोयाबीन जो है उसके फूल खर जाएंगे, और दूसरा किसान मित्र बोलता है कि लगातार अधिक बारिश से हमारे सोयाबीन में फूल आएंगे ही नहीं, और तीसरा बोलता है कि हमारे सोयाबीन में जो फूल आ रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, और चौथा बोलता है कि जो हमारे सोयाबीन में फूल है वो कम आएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर किसान मित्र क्या करे, उनके मन में अनेकों सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहीं हमारी सोयाबीन बांस तो नहीं रह जाएगी, ऐसी समस्या किसानों के मन में उठ रहे हैं। तो ऐसी जानकारी लेकर आपको लेकर आए हैं आपके बीच में, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देख रहे हैं। आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध है, और अन्य किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिए ताकि भी वो किसान मित्र इस वीडियो के माध्यम से परेशान होना थोड़ा और धैर्य के साथ काम ले। बात करें तो अगर आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी है किसान साथियों, तो या फिर आपकी फसल की हाइट ज्यादा है तो फूल फसल वैसे भी ड्रॉप करेगी। क्योंकि अगर उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो उसमें फूल न के बराबर आएंगे। अगर फूल आए भी गए तो वो जल्दी ही मुरझा जाएंगे, क्योंकि जल्दी मुरझा जाएंगे तो फिर वो उतना फल नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पोषक तत्वों को फसल को आवश्यकता होती है जैसे मानवों को होती है। ऐसे में अगर आपकी फसल ज्यादा हाइट ले रखी है तो आपके जो फसल है वो बढ़वार की ओर ज्यादा ध्यान देगी और जो फूल आएंगे वो अपने आप गिर जाएंगे। तो ऐसे में आप पोषक तत्वों की पूर्ति होगी आपकी फसल में तो आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, चाहे अधिक बरसात हो चाहे कम बरसात हो या फिर सामान्य बरसात हो। लेकिन अगर ज्यादा ही कम बरसात हो तो उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ज्यादा बारिश इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा कारण ये होता है कि जैसे किसान साथियों आपकी खेत नदी नाला या फिर तालाब होता है तो उसके पास है, तो उससे क्या होता है किसान मित्रों की कहीं अधिक बरसात होने के कारण जो नदी या नाला से पानी आता है तो वो आपके खेत में घुस जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके खेत में पानी बहकर निकलेगा इस तरफ से उस तरफ, तो ऐसे में अगर वो फूल के आसपास होकर निकलेगा तो फूल भी उसके साथ बह जाएंगे, क्योंकि पानी की रफ्तार ऐसी होती है जो फूलों के भी वहां ले जाती है, तो फिर भी फूल नाजुक अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में आप अपनी नदी नाला में अगर पानी भरने की या फिर समस्या आ जाए तो आप अपने खेत से पानी निकालने की कोशिश अवश्य करिए ताकि पानी अधिक देर तक खेत में न रह जाए। दूसरा कारण क्या होता है किसान साथियों कि ये होता है कि अगर आपकी खेत में जैसे कि जल भराव होता है, जैसे कि आपके खेत का ही पानी हो, अगर वो अधिक देर तक एक जगह भरा रहेगा तो उसमें भी जो है फूले वो ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि फसल एक तनावपूर्ण स्थिति में आ जाएगी। तो तनाव की स्थिति में क्या होता है कि वो अपने जो है अपने सामान्य जो क्रियाकलाप होता है तो उसे सुचारू रूप से चला नहीं सकती, तो इसलिए वो फिर तनाव की स्थिति में आकर वो अपने फूल ड्रॉप करने की समस्या आ जाएगी। और तीसरा कारण यह होता है कि अगर आपके ज्यादा बारिश हो रही है किसान साथियों, अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है तो उसके कारण क्या होता है कि जो फूल होते हैं कमजोर फूल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे में आपके ये फूल आपको कम दिखने को मिलेगा, फिर आपको लगेगा वर्षा क्या, लेकिन ये तेज हवा के कारण ये नुकसान दिखाई देता है, क्योंकि जो पौधा होता है उसकी सहन शक्ति नहीं होती है तेज हवा धारण करने की। और तेज हवा से क्या होता है किसान साथियों, अगर आपके फसल क्या है कि पानी अभी गिरा हुआ तो खेत में नमी बनी होती है, खेत में नमी बनी रहती है तो जो नीचे की मिट्टी होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, तो ऐसे में थोड़ी हवा चलने पर वो पौधा नीचे भी गिर सकता है, तो जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर बारिश आपको लगातार पानी भरा हुआ है या फिर लगातार पानी गिरा है 8 से 10 दिन तक, तो वो थोड़ी सोयाबीन आपकी तनाव की स्थिति में
चली जाएगी, तो उसमें जो फूल आने की जो प्रक्रिया होती है किसान साथी वो थोड़ा लेट भी हो सकती है। तो ऐसे में आप घबराए नहीं, कुछ दवा या फिर टॉनिकों का उपयोग न करें, क्योंकि ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि खेत में पर्याप्त नमी से ज्यादा नमी बनी रहती है। तो वो क्या है कि जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती है तो उसके कारण वो भोजन बनाता है, तो वो भोजन की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो पौधा अगर भोजन की प्रक्रिया रुक जाएगा तो अपना जो है चाल चलन नहीं चला सकेगा, तो ऐसे में वो अपना भोजन ही नहीं बना पाएगा, तो फिर वो फल कैसे देखेगा। तो ऐसे में उसे फूल आने की थोड़ा समय लग सकता है, 8 से 10 दिन। तो ऐसे में आप घबराए नहीं और धैर्य का पालन करें। और एक कारण किसान साथियों यह होता है कि अगर आपकी जो फसल होती है उसमें लगातार बारिश हो रही है, तो जिससे क्या होता है, बारिश से कीटों का प्रकोप अधिक होता है, और उसमें ही जो कीट होते हैं तो उसके साथ साथ फंगस भी आने लग जाती है। तो फंगस आती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे हैं तो उनमें तनाव की स्थिति आ जाती है, तो कीट के कारण वो हमारे जो पत्तियों के साथ साथ फूल को भी खाने लग जाते हैं। अगर फूल को खाएंगे तो फिर आपको ऐसा लगा कि बरसात के कारण आपके फूल ड्रॉप हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है किसान साथियों। इसके अलावा क्या होता है कि आप 8 से 10 दिन तक जो बरसात होती है तो उससे क्या होता है कि आप स्प्रे तो कर ही नहीं सकते दवाई का, क्योंकि कुछ किसान मित्रों के दवाई को स्प्रे रह गए, तो ऐसे में वो इल्लिया है तो वो फूल को भी नष्ट करती है। तो ऐसे में आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बरसात के कारण नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आप आपकी जैसे ही मौसम खुलने को लगे तो आप कीट या फिर रोग जो भी है उसकी जो समय से समाधान कर लीजिए। अगर जैसे ही आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर धूप या फिर मौसम खुला होगा तो वैसे ही वो अपने भोजन बनाएगी, तो वैसे आपके फूल फिर से आने लगेंगे। ऐसे में आप थोड़ा धैर्य का रखिए। अगर आपकी फसल कमजोरी है, अगर आपका पौधा कमजोर है तो उसमें पोषक तत्व की पूर्ति करिए। अगर पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी तो उसमें फूल आ जाएंगे, और जैसे उसका मौसम साफ होगा तो वो फूल आने की क्रिया सुचारू रूप से चालू कर देगी। बाकी बारिश से फूल ड्रॉप होना या फिर फूल लेट आना या फिर फूल कम आना ऐसी समस्या नहीं आती, क्योंकि किसान मित्रों की भ्रांति है, लेकिन ये कुछ कारणों आपको बताए उसके हिसाब से होती है। लेकिन अगर खेत में ही आके कमी है या फिर पोषक तत्व कमी है तो फिर उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर फूल ड्रॉप होना अनिवार्य है। तो अगर आपको वीडियो के माध्यम से मुझे लग रहा है कि थोड़ी क्लियरिटी हुई होगी इस बारे में, तो आप जानकारी को ऐसी जानकारी देखते रहिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अन्य किसान मित्रों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी लेकर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।